नमस्ते WWE यूनिवर्स इंडिया। मैं हूं आपका अपना वीर महान। हमारे भारत में एक कहावत है, खिलाओ तो बल भर खिलाओ और अगर किसी को मारो तो बल भर मारो। हे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज बात करने वाले हैं महान लोगों में शामिल हुए वीर महान की। जी हाँ, भारत के WWE रेसलर के वीर महान। इनकी दास्तां बड़ी ही अलग है। ये जीवन में कुछ करना चाहते थे, इनके साथ होता कुछ और था। तो इनकी कहानी सुनने में ना आज आपको मजा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आप अभी जिन्हें स्क्रीन में देख रहे हैं, इनका नाम वीर महान है, लेकिन इनका असली नाम रिंकू सिंह है। इनका जन्म 8 अगस्त 1988 को उत्तर प्रदेश के गोपीगंज के एक बेहद गरीब परिवार पे हुआ। इनकी माता जी का देहांत हो चुका था और इनके पापा जी ट्रैक्टर ड्राइवर थे और उसी से ये अपने पूरे घर परिवार को चलाते थे। 7 भाई बहन थे और ये अपने पापा जी के साथ एक ही कमरे पर रहते थे। इनके 2 बड़े भाई आर्मी में थे, जिसके कारण बचपन से इनका भी शौक था कि मैं भी फौज में जाकर देश की सेवा करूं, लेकिन कम उम्र होने के कारण इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। आर्मी में ज्वाइन होने के लिए ये लगातार प्रैक्टिस करते रहते थे। इन्हें भाला फेंकना बेहद पसंद था। एक बार की बात है, जब ये टीवी देख रहे थे, उसमें एक बहुत ही अट्रैक्टिव एड आया जिसका नाम द $1,000,000 आर्म था। ये रियलिटी शो पूरा का पूरा बेसबॉल पर निर्धारित था। इसमें बॉल को जोर से फेंकना होता था। पहले विनर को $1,00,000 मिलने वाले थे और दूसरे विनर को $10,000 मिलने वाले थे। विनर को मिलने वाली रकम बहुत ज्यादा थी। इसके कारण रिंकू सिंह अट्रैक्टिव हो गए और उस पे उन्होंने भाग ले लिया। वैसे तो ये खेल बेहद प्रचलित था, इसके कारण इस पे अन्य 37,000 लोगों ने भी भाग लिया था, लेकिन जिसमें से सबसे पहले विनर बने रिंकू सिंह। जी हाँ, पहले विनर रिंकू सिंह और दूसरे दिनेश पटेल। इन दोनों ने इस गेम को जीता। इसके बाद इन दोनों को अमेरिका बुलाकर बेसबॉल की प्रैक्टिस कराई गई, जिसके कुछ ही दिनों बाद रिंकू सिंह की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर 148 किलोमीटर पर आवर तक हो गई। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इनकी इतने जल्दी इतनी ज्यादा स्पीड हो जाएगी। तब ये पहले भारतीय हुए जिन्होंने अमेरिका की तरफ से प्रोफेशनल बेसबॉल खेला और मात्र कुछ ही दिनों में 23 जुलाई 2008 को इन्होंने सबसे पहला बेसबॉल जीता, जिसके कारण ये बेहद प्रचलित हुए। उस समय के रहे प्रेसिडेंट, जी हाँ, ओबामा से इनकी मुलाकात हुई और ये उस समय से पूरे विश्व में छाने लगे। 2014 में इनके जीवन के ऊपर द $1,000,000 आर्म मूवी बनाई गई। फिर ये 2017 तक प्रोफेशनल तरीके से बेसबॉल खेले और उसके बाद 2018 पर इन्होंने WWE को ज्वाइन किया। जब ये WWE पर सबसे पहली बार आए तो इनका नाम रिंकू रखा गया। फिर WWE वालों ने इनके ऊपर रिसर्च करी तो पता चला कि ये राजपूत है। राजपूत वॉरियर होते हैं और वॉरियर को वीर कहा जाता है, तो इनका नाम उस समय वीर रखा गया। ये WWE में आने के बाद एक के बाद एक सारे रेसलर को हराते गए, जिसके कारण इनका नाम बदलकर वीर से वीर महान रख दिया गया। वैसे तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ये सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने WWE को ज्वाइन किया, लेकिन ये इसलिए सबसे ज्यादा प्रचलित हुए क्योंकि इनकी बात कुछ निराली है। जी हाँ, इनके हाथों पर श्री राम का टैटू है, माथे पर ये हर समय भोले बाबा का तिलक लगाते हैं और मैच पे एंटर होने के बाद और मैच जीतने के बाद ये सभी से भारतीय परंपरा के तहत सभी से नमस्कार करते हैं, जिसके कारण ये सबसे अलग है। और इनकी कुछ खास बात है कि ये सबसे पहले वेजिटेरियन रेसलर है। जी हाँ, ये कभी भी मांस मटन नहीं खाते। पहले खाते थे, लेकिन जब ये एक बार चिकन लेने मार्केट गए तब इन्होंने कटते हुए मुर्गे को तड़पते हुए देखा, जिसके कारण उन्होंने दोबारा कभी भी चिकन को नहीं खाया। जी हाँ, इनकी ऐसी ही कुछ निराली बातें हैं जिनके कारण ये सबसे ज्यादा कम समय पर WWE में अपना नाम कमा रहे हैं। इनकी अलग पहचान है, इनकी अलग धुन है, इनका अलग पहनावा है। ये सारे रेसलरों से अलग होकर सबसे बढ़िया रेसलर बनना चाहते हैं। ये आज इंडिया के होकर हर किसी को चैलेंज करते हैं, जिसे मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। रॉ के रिंग में जब हम जाते हैं ना, हम बल भर मारते हैं और ये मारना तब तक नहीं बंद होगा जब तक हमसे सामना करने वाला रिंग में आना बंद नहीं कर देता है। और रॉ के राष्ट्र में कोई ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। रॉ के राष्ट्र में अगर बात करें ब्रॉक लेसनर की, अगर बात करें रोमन रेंज की, ये सब कहां पे है? कहां पे गए ये सब? इन सबको पता है
वीर महान के लपेट में जो आ जाता है ना, उसकी छुट्टी हो जाती है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। जी हाँ, ये वीर महान हर किसी को आज चैलेंज करते हैं कि यदि आप कोई भी हो तो आप मुझसे आकर लड़ो, क्योंकि हमारे भारतीयों में भी इतना दम होता है। तो आपको वीर महान की स्टोरी कैसी लगी? आप इन्हें पसंद करते हैं या नहीं करते हैं? आप हमें कमेंट पर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन नॉलेज के साथ, ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, जीवन को आगे बढ़ाते हुए, नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए अगली वीडियो पे। तब तक के लिए शुक्रिया।